हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अब से पहले 2 क्लासें आ चुकी है अपने एवरेज टॉपिक की। हो सकता है आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप क्या करो, जो सवाल समझ नहीं आया उसे क्या कर दो, कमेंट कर दो कि सर ये सवाल समझ नहीं आया। तो अपने क्या करेंगे, उसको एज ए डाउट ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जो भी सवाल समझ में नहीं आया आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, उसको अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एज ए डाउट क्लियर कर लेंगे। तो आज अपने देखने जा रहे हैं भी एवरेज की 3rd क्लास है। इसमें अपने क्या सीखेंगे कि डिजिटल सम या सम ऑफ डिजिट का कैसे अप्लाई करना है एवरेज में। देखो, सम ऑफ डिजिट सब पढ़ते हैं, लेकिन सारों को क्या पता है कि डिजिटल सम केवल संख्या पत्ती में लगता है, नंबर सिस्टम में लगता है। लेकिन अपने क्या करेंगे, हर टॉपिक के लगभग 40 से 50% से सवाल क्या करेंगे, डिजिटल सम से हल करेंगे, या फिर डिविजिबिलिटी रूल से हल करेंगे, या फिर यूनिट डिजिट से हल करेंगे, ठीक है। तो इन बातों को अपने पढ़ा है, लेकिन अपने अप्लाई कैसे करना है वो आज अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। हाँ, तो अपने देखते हैं डिजिटल सम का यूज कैसे करना है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप प्रश्न हल करोगे उसके अंकों का योग उत्तर के अंकों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। देखो 212 प्लस क्या किया मैंने, 212 प्लस 316 कितना होता है अभी, 528 होता है। कितना होता है, 528 होता है। मैं एक बार चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ ये चीजें हैं। 2 1 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और ये कितने हो गए, 6 3 9 और 1 10 हो गए। तो 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे प्रश्न का डिजिटल सम कितना आया, 6 आ गया। अब आंसर का चेक कर लेते हैं। 8 2 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम क्या होता है, 6 होता है। देखो बड़े ही ध्यान से इस बात को समझना, आगे अपने प्रश्नों में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि कैसे हुआ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा वही क्या होगा, आंसर का डिजिटल सम होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, 26 × 12 इज इक्वल टू 312। 26 × 12 को गुणा करेंगे तो कितना आता है, 312 आता है। अब देखो इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है। इसका कितना है, 3 है। और 8 3 कितना होता है, 24। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका देखेंगे तो 3 1 4 और 2 6। ये बात क्लियर हो रही है। कहने का मतलब चाहे आप जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, जो डिजिटल सम प्रश्न का होगा वही डिजिटल सम किसका होगा, उत्तर का हो जाएगा। डिजिटल सम किसका हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा। आगे देखो भी क्या लिखा मैंने, 22 × 82 बटा में 11। क्या लिख दिया मैंने, 22 × 82 बटा में 11। 22 × 82 बटा में 11 बराबर मैंने कहा 164 होता है। एक बात सुनो, ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे कितना, 1 और 1 2 है। एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ये कितना हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, ऊपर डिजिटल सम 4 है, नीचे डिजिटल सम 2 है। तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब उत्तर जो होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा, 2 होगा। 6 4 10 और 1 11, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो अपने गुणा भी एक साथ कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं, जोड़ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा, जो इनके डिजिट हैं उनका योग होगा, वो योग किसका हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा। और देखते हैं भी, और इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, 9 × 25 225 होता है। 9 × 25 कितना होता है, 225 होता है। अब देखिए कैसे, मैं कह रहा हूँ 9 तो है, 9 की एक कहानी समझ लो। जहाँ भी डिजिटल सम करते टाइम योग 9 हो जाए उसको क्या कर दो, 0 कर दो, उसको काट दो। 9 का मतलब डिजिटल सम में 9 का मतलब 0 होता है, इस बात को ध्यान में रखना। डिजिटल सम में 9 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब देखो 9 है, 5 और 2 7, 7 में कितना है, 63 है। वापिस क्या बन जाएगा, 6 और 3 9 बन जाएगा। जहां भी 9 का गुणा हो गया उस पूरे का डिजिटल सम क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और यहाँ उत्तर का कितना है, 5 2 7 और 2 9। आंसर का डिजिटल सम भी कितना है, 9 है। बात समझ आ रही है।
मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे 9 आ जाए और 9 से किसी भी संख्या को गुणा कर लो, जैसे मैंने 9 से 4 को गुणा कर लिया, डिजिटल सम कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसलिए मैं 9 को 0 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 9 जिस भी संख्या के साथ गुणा होती है उसका पूरी का डिजिटल सम क्या बन जाता है, 9 ही बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको योग 9 होता हुआ दिखे उसको क्या कर दो, आप 0 कर दो, यानी कि काट दो। देखो कितना, 832 प्लस 470 माइनस 500 802 है। मेरे क्या पता है, 8 9 10 11 और 2 13, 3 और 1 4, डिजिटल सम कितना आया, 4 आया। और इसका डिजिटल सम कितना आया, 7 4 11, 1 और 1 2, माइनस इसका डिजिटल सम 5 है, 4 और 2 6 में से 5 जाएंगे तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उत्तर का चेक कर लेते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 + 0 यानी कि 1 होता है। देखो अपने इतने एग्जाम्पल देख लिए, सारों में क्या हो रहा है, जो प्रश्न का डिजिटल सम है वही उत्तर का डिजिटल सम आ रहा है। क्या सर ये मेथड जब पॉइंट में आंसर आता है तब भी अप्लाई होता है, तो बिल्कुल होता है। देखिए कैसे, 885 बटा में क्या है, 4 है, क्या है 885 बटा में 4। मेरी बात सुनो, जब कभी आपको ऐसा बट्टा में कुछ दिख जाए तो आप क्या कर लो, नीचे इसको डिजिटल सम 1 बना लो। और 1 कैसे बनेगा, इसको 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा। ये तो 7 चौका 28, 8 और 2 10 बन गया, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। ऊपर क्या बचा, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 2 और 1 3, 3 को वापस 7 से गुणा करेंगे, 7 से 21 आ जाएगा, और डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और अपना उत्तर क्या आ जाएगा, ऐसा जिसमें डिजिटल सम क्या हो, 3 हो। मैंने कहा 5 2 7 और 2 9 काट दिया, 2 और 1 क्या है, 3 है। डिजिटल सम क्या है, 3। मैंने ये तो बात बोली थी आपको, जहाँ पे 9 काउंट हो रहा हो वहाँ पे उसको काट दो, 5 2 7 और 2 9 काउंट हो रहा है, बचा कितना, 2 और 1, डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। देखो डिजिटल सम को अपने अलग से पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं इसको एवरेज में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने जो मेन बातें इसकी वो आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सम अपने पढ़ लिया, सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ये कह रहा है 512 620 428 580 का औसत निकालें। और SSC MTS 2022 में आया वो सवाल है, SSC MTS 2022 में आया वो सवाल है। पूछा क्या है, संख्याएं दे दी, ये कह रहा है इसका एवरेज निकालना है। क्या करना है, एवरेज निकालना है। एक तो मेरे पास तरीका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, तो मैं इन सारों को जोड़ के क्या कर दूंगा, 4 राशियां 4 का भाग लगा दूंगा। एक मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जोड़ना तो है ही, तो इनके डिजिट ही जोड़ लें। ठीक है, कितना हो जाएगा, अभी कर लेते हैं अपने, 5 2 7 और 2 9 कट गया। ठीक है, 8 और 1 9 कट गया, ये कितना आया, बचा क्या, 6 4 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 5 और 2 7, कितना आया डिजिटल सम, 7 आया। और भाग किसका लगाना था, 4 का। मैंने कहा था इसको क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। ये कितना आ गया, अभी 1 बनाना, 7 का गुणा करेंगे ना, 7 7 49, 9 और 4 13, 3 और 1 4, डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये तो 1 बन गया ना, तो बटा में 1 तो कट जाएगा, 7 7 क्या हो गया, 49 हो गया। मैं कहता हूँ 9 को काट दो और बचा क्या, 4 बचा। 7 7 क्या होता है, 49। चाहे इसका डिजिटल सम करके काटें, बात तो एक ही है। 9 4 13 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 49 बनते ही 9 को काट दिया था, डिजिटल सम कितना ले लिया, 4 ले लिया। अब अपना उत्तर ऐसा आएगा जिसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। देखो 9 कट जाएगा, 5 4 9, ये नहीं है। 8 और 4 12, 2 और 1 3 नहीं है। 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 है, ये नहीं है। 5 5 10, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4। बात समझ आई? अरे कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया, इनको जोड़ा नहीं है, इनके नंबर ऑफ डिजिट को जोड़ लिया। क्या कर लिया, इनके डिजिट्स को जोड़ लिया, और जहाँ 9 हो रहा था उसको खत्म कर दिया। और क्या किया मैंने, नीचे 4 आ रहा था तो मैंने 7 से गुणा करके उसको 1 बना लिया। देखो ये बात समझोगे, मैं कहता हूँ बड़े बड़े सवाल आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। देखो ये मेथड तो अपने कभी कर लेंगे, अपने को पता ही 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580
और बट्टा में 4 कर देंगे तो आपको सर एवरेज आ जाएगा 535। ठीक है, लेकिन मेरे को इतनी बड़ी कैलकुलेशन किस लिए करनी है, मेरे को पता है कि डिजिटल सम क्या होता है, तो मैंने क्या कर दिया, डिजिटल सम लगा दिया। मैंने जहाँ 9 बन रहा था उसको काट दिया, बचा कितना, इनका सारों का डिजिटल सम 7 बचा और बट्टा में 4 आना चाहिए एवरेज निकालने के लिए, ये तो होता है। इनका योग और बट्टा में संख्याएं कितनी 4 है, तो बट्टा में 4 लिख दिया, 7 से गुणा किया तो ये 1 हो गया और ऊपर 49 हो गया था, इसका मतलब डिजिटल सम 4 है। और उत्तर अपना ऐसा आएगा जिसका डिजिटल सम क्या हो रहा हो, 4 हो रहा हो। उत्तर क्या आएगा, जिसका डिजिटल सम 4 हो रहा हो। देखो इस तरीके से कर लेना, ठीक है, इनको जोड़कर 4 का भाग लगाओ तो 535 आ जाएगा। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, डिजिटल सम सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। देखो मजा आ जाएगा सवाल करके, देखो इतने प्यारे सवाल करवाएंगे आपको। ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने खुद ने नहीं बनाए, और ऑप्शन भी ऐसे कैसे आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही, ऑप्शन भी ऐसे कैसे। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको एक बार करना, थोड़ा टाइम आपके पास, ओनली 20 सेकंड का, कर दो फटाफट। देखो डिजिटल सम अपने परसेंटेज में भी लगाएंगे, डिजिटल सम अपने एवरेज में लगा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में लगाएंगे और इंटरेस्ट में लगाएंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल जो हैं उनमें कैलकुलेशन इतना बड़ा होता है कि अपने लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे अपने डिजिटल सम लगा के आपको दिखाएंगे कि डिजिटल सम से कितनी चीज़ें आसान हो जाती है। समझ रहे हो बात को। चलो इस सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है 3 संख्याएं यू वी और डब्ल्यू, क्या है 3 संख्याएं यू वी और डब्ल्यू है और इनका एवरेज 48 है। यू वी और डब्ल्यू का एवरेज कितना है, 48 है। और कह रहा है वी और डब्ल्यू का एवरेज भी 48 है। क्या मूर्खता करी इसने, देखो मेरी बात सुनो, इतना आसान सवाल कोई देता है क्या। मैं कह रहा हूँ यू वी और डब्ल्यू का एवरेज 48 और वी और डब्ल्यू का एवरेज 48 है। ये कह रहा है एक तो तीनों के पास 48 रुपए हैं और वी और डब्ल्यू के पास भी 48 हैं, तो यू के पास भी कितने होने चाहिए, 48 होने चाहिए। 48 होने चाहिए तभी तो क्या एवरेज 48 बनेगा, कि दोनों के पास तो 48 है और एवरेज भी 48 है, तो तीसरे के पास भी क्या होंगे, 48 ही होंगे, तभी एवरेज 48 बनेगा। बात समझ पा रहे हो। मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि एवरेज क्या होता है, सारों में बराबर बराबर बांटना। अब यू और वी और डब्ल्यू 3 थे, एवरेज 48 था। ये कह रहा है वी और डब्ल्यू का 48 है, अगर वी और डब्ल्यू का 48 है तो यू क्या हो जाएगा, अपने आप ही 48 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, मजा आ रहा है, समझ आ रहे हैं सवाल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, परिवार के 5 सदस्यों का वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 37 किलोग्राम। ये कह रहा है परिवार का औसत वजन ज्ञात करो। परिवार का औसत वजन ज्ञात करो। औसत वजन कैसे ज्ञात करना, मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या कहा था, 5 तो सदस्य हैं और मैंने कहा था आपको डिजिटल सम निकाल लें, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 7 7 14, 7 21, 21 और 5 26 और 6 और 2 8 हो गया, 8 4 12 और 4 16, 6 और 1 7 था, पहले अपने सही किया था, क्या आ रहा था 7 ही आ रहा है। और बट्टा में क्या है 5 है। गुना किससे करेंगे, 1 बनाने के लिए 2 से करेंगे तभी 10 बनेगा, तभी तो यूनिट डिजिट 1 बनेगा, तो इसको भी 2 से गुना कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया, 1 बन गया था, 7 2 14, 4 और 1 5। तो उत्तर क्या आएगा, जिसका क्या हो रहा हो, सम ऑफ डिजिट 5 आ रहा हो, तो उसमें एक ही संख्या दिखाई दे रही, सम ऑफ डिजिट 5 है। इसका तो 6 है, इसका 4 है, इसका 7 है, तो सम ऑफ डिजिट किसका 5 है, इसका 5 है। देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इन सारों को जोड़ के और क्या कर दो 5 का भाग लगा दो, वो तो फिर भी जाएगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ उसका आप थोड़ा सा प्रयास करो सीखने का। मैंने क्या किया, जहाँ 9 बन रहा था काट दिया, बाकी को जोड़ दिया, और सम ऑफ डिजिट कितना आया, 7 आया, और बट्टा में क्या आया, 5 आया, बट्टा में क्या आया, 5 आया। तो मैंने क्या कर दिया, 5 को 2 से गुणा किया तो 1 हो गया, 7 को 2 से गुणा किया 14, 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब अपने उत्तर देख लिया, ऐसा ऑप्शन आएगा जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो, 5। बात समझ आई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट सवाल देखिए।
24 ऑब्जर्वेशन है, इनका औसत 41 है, पहले 9 का 42 है और आखिरी 16 का ऑब्जर्वेशन का औसत 39 है। 9वें ऑब्जर्वेशन का मान क्या है? देखो मेरी बात सुनो, एक तो 24 का दे रखा है, एक क्या कर रखा है 24 का एवरेज दे रखा है, और क्या दे रखा है 9 का दे रखा है, 16 का दे रखा है। देखो 9 और 16 तो 25 होते हैं, 9 और 16 तो 25 होते हैं, लेकिन पहले क्या कह रहा है ऑब्जर्वेशन 24 ही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले 9 का और 16 का जब एवरेज निकालेंगे तो बीच में कोई ना कोई ऐसी संख्या आएगी जो 2 बार आ जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर लूँ, पहले 9 ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट वाले 16 ऑब्जर्वेशन और माइनस क्या कर दूं, सारे ऑब्जर्वेशन 24 ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज का जो डिजिटल सम आएगा वही उत्तर का डिजिटल सम होगा। बात समझ आ रही है? पहले 9 ऑब्जर्वेशन है तो आपको पता है 9 से गुना हो जाएगा, 4 और 2 6, 9 से गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वापस 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ही 9 है, मैंने कहा था जहाँ 9 आएगा और 9 को जिससे गुना हो रहा होगा वो भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 9 का सम ऑफ डिजिट क्या है, सॉरी हाँ सम ऑफ डिजिट क्या है 0 है। और बाद वाले 16 का सम ऑफ डिजिट कितना, देखो ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7 और एवरेज कितना है 12, यानी कि 2 और 1 3, 7 3 21, 2 और 1 3। बात समझना, क्या होता है कि संख्या इनटू एवरेज ही तो टोटल होता है, ये तो टोटल होता है और टोटल ही अपने निकाल रहे हैं। पहले का टोटल 0 क्यों हुआ, क्योंकि 9 आ गया था, मैंने कहा था इसको 42 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा वापस। और 9 का क्या मतलब क्या होता है, सम ऑफ डिजिट में 0 ही होता है। संख्या गुणा एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल होगा। अब मेरे पास संख्या क्या थी 16 थी, 16 का सम ऑफ डिजिट क्या आया 7 आया, एवरेज क्या था 39 था, तो इसका मैंने 9 काट दिया तो कितना आया 3 आया। ठीक है, कितना आया देखो 39 है ना, और 7 को क्या करना है, 7 को 3 से गुणा करना है तभी तो आएगा ना, 7 से 21 और 21 का क्या आ जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस सभी 24 का टोटल कितना होना चाहिए, देखो 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 6 पंजा 30, इनका भी सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। यानी कि अपना जो आंसर होगा उसका सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए 0, यानी कि 9 आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो उत्तर चेक कर लो, 5 आ रहा नहीं है, 6 आ रहा नहीं है, 8 और 1 9 ये उत्तर है। अरे मैं कह रहा हूँ अगर ये सीख गए ना आप हर टॉपिक में, मैं कहता हूँ लगभग 40% 50% सवाल तो ऐसे ही कर दिया करोगे। 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड का। मैंने क्या किया 9 काटा, ये देखा कितना 6 5 30 3 है, और ये 16 का कितना है 6 और 1 7 है, और ये कितना है 9 और 3 तो 3 ही है, 7 से 21 2 और 1 3 आ गया ना, 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। मेरे को इतना पता चल गया कि जो उत्तर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा 0 होगा। 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में 9 होता है सम ऑफ डिजिट में, तो उत्तर ऐसा आएगा जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा हो 9 हो रहा हो। बात समझाइए, मजा आ गया? कमेंट करना भी क्लास को देख के, ठीक है, क्लास देख के कमेंट करना समझ आ रहा है। तरीके अपने पास दूसरे भी हैं, ठीक है, बात वो नहीं है। अपने जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं और जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसको अगर सीख गए आप, हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि सर ऐसे कैसे, और जब आप इस चीज़ को अप्लाई करना सीखोगे, मैं कहता हूँ इस चीज़ को अप्लाई करना सीख गए तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। कितना बड़ा सवाल आ जाए आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। अब देखो स्टार्टिंग में अपने एवरेज सीखा क्या है, सारा कुछ पढ़ लिया, अब अपने एवरेज को उस स्तर तक लेके चलेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि सर ऐसे सवाल इसी तरह से भी हल किए जा सकते हैं ना। अपने आज तक क्या कर रहे थे, 24 ऑब्जर्वेशन का औसत 41 है, तो मैं क्या कर रहा था 24 गुणा 41 कर रहा था, यहाँ पे 24 का टोटल निकाल रहा था। चलो कर ही देते हैं, एक सवाल कर ही देते हैं, आपके मन में नहीं आए। 24 1 24 4, 24 चौक 96, 96 और 2 98, कितना आ गया 984 आ गया। बात समझ रही है, 24 को गुणा किया 988, ये तो क्या 24 बंदों का टोटल है, कितने बंदों का 24 बंदों का टोटल है। फिर ये कह रहा है कि 9 ऑब्जर्वेशन का औसत 42 है, 9 ऑब्जर्वेशन का औसत क्या है 42 है, तो गुणा कर दिया 9 2 18, 1 9 चौक 36 और 1 37, 378 आ गया। फिर ये कह रहा है कि अंतिम 16 का औसत 39 है, 16 ऑब्जर्वेशन का औसत क्या है 39 है, तो मैंने क्या कर दिया गुणा कर दिया, 16 नहीं 144, 14 बच गए 48, 16 थे 48 और 14, 48 और 14 58 और 4 62, 624, कितना आ गया 624। अब मेरी बात सुनो,
ये तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25 हो गए। और ये कितने का, 24 है। अगर 25 वाले में से 24 वाला घटा देंगे तो एक 9वां ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ना, जो 2 बार काउंट हुआ था। तो मैंने क्या किया, ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 आ गया, 7 2 9 और 1 10 0, 1 आ गया, 6 3 9 और 1 10, और माइनस क्या कर देंगे, 984 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा अभी, 8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ से भी मैं डायरेक्ट देख सकता था, यहाँ से भी क्या कर सकता था, डायरेक्ट देख सकता था। 8 4 12 में से 4 घटाना है, और 12 में से 4 घटाएगा तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। देखो अपने को ये करने की जरूरत होती है क्या, मैं कह रहा हूँ इसमें से इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये घटना है, और ये क्या है, 8 4 12, 12 में से 4 घटेगा तो क्या है, 8 ही तो आएगा। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अपना वो उत्तर होगा जिसका इकाई का अंक 8 आ जाए। देखो बहुत तरीके हैं, मैं तो इसको मानता ही नहीं कि आप कैलकुलेशन करो। मैं क्या चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे तरीके समझ लो ताकि आपके सामने कितना बड़ा सवाल आ जाए, आपको ऐसे लगे कि ठीक है ये तो 1 सेकंड का काम है। किसका काम है, 1 सेकंड का। बात समझ आ रही है, ठीक है। अपने दोनों तरीके देखे, मैंने आपको यूनिट डिजिट भी बता दिया कि लास्ट तक भी आप कर लो, फिर भी आप क्या करो, इस कैलकुलेशन से बच सको, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना भी, कमेंट करना, और शेयर जरूर कर देना इस क्लास को, क्योंकि इतनी धमाकेदार क्लास होने वाली है। आपको खुद को समझ आ रहा होगा कि आज तक अपने क्या सीखा और क्या सीख रहे हैं। देखो ये सवाल है, 25 लड़कों की क्लास में से 56 किलोग्राम वजन का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है, जिससे पूरी क्लास की औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाती है। देखो एक थोड़ा सा दिमाग से सोचो, आप क्या सोचो, मैंने आपको बताया था एवरेज 1 कब बढ़ेगा, जब सारों में 1 1 बढ़ जाएगा। सारों में 1 1 बढ़ जाएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। अब सारों में 1 1 बढ़ेगा, लड़के 25 हैं और 25 में एक एवरेज बढ़ा, तो टोटल वजन कितना बढ़ा होगा, 25 से तो बढ़ा होगा। टोटल वजन कितना बढ़ा होगा, 25 बढ़ा होगा। ये 25 क्यों बढ़ा, 56 का चला गया था और एक नया व्यक्ति आ गया था। इसका मतलब जो आया वो पुराने वाले से 25 किलोग्राम ज्यादा बढ़ा था। जो आया वो पुराने वाले से 25 किलोग्राम ज्यादा बढ़ा था। मजा आ रहा है। मैं कहता हूं कैलकुलेशन करनी नहीं है, ठीक है। सीखनी भी ऐसी बात नहीं, सीखनी नहीं है। मैं कहता हूं जब सवाल ऐसा आ जाए तो आप इतना एडवांस लेवल का सोचो कि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े। क्या नहीं करना पड़े, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। मैं क्या कह रहा था, एक बात और सुनो। अभी मैं अगर करता तो क्या 25 लड़कों का क्लास का 56 किलोग्राम एवरेज, तो 25 गुना 56 करता, फिर उसमें से 56 किलोग्राम का एक चला गया, 25 का एक्स मानता तो 25x टोटल हो जाता। 25x में से क्या करता, 56 को माइनस करता, ठीक है। 25x में से 56 को माइनस करता, और इस तरह से फिर वापस 25 लड़के आते, और 25 का एवरेज में क्या लिखता, x+1 लिखता, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और इतना टाइम अपने पास परीक्षा में नहीं होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 25 लड़के थे, एवरेज 56 था। 25 लड़के थे, एवरेज 56 था, सॉरी एवरेज 56 नहीं था। 25 लड़कों में 56 किलोग्राम का लड़का क्या हो गया, चला गया, और एक नया लड़का आ गया, एवरेज 1 बढ़ गया। जब एवरेज 1 बढ़ा तो इसका मतलब क्या, प्रत्येक बंदे पे 1 1 किलोग्राम बढ़ गया, और 25 बंदे थे तो मैं कहता हूं प्रत्येक बंदे पे 1 1 किलोग्राम बढ़ा, तो टोटल में कितना बढ़ा, 25 किलोग्राम। टोटल क्यों बढ़ा, क्योंकि 56 का जाने के बाद एक व्यक्ति और आ गया था, यानी कि जो गया उससे 25 किलोग्राम ज्यादा वजन का था वो लड़का। ये बात समझाना चाह रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। तो अपने सवालों को एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अगर अपने कोई कंपटीशन निकालना है तो। अदरवाइज एक्स माने रखो, इसको एक्स मान लो, एक्स का गुणा कर लो, x+1 मान लो, गुणा कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो आपको एडवांस तरीके भी सोचने पड़ेंगे, ठीक है। दिमाग को इतना एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि आप हर चीज को सोच पाओ। देखो करो, सवाल करो, 3 ही सेकंड का टाइम है, 1 2 3 पूरे हो गए। इतने में कर सकते हो क्या, नहीं हो पाएगा ना। चलो देखते हैं। मैं कह रहा हूँ क्लास में 50 छात्र है, 50 किलोग्राम को चला गया और नया आ गया और 100 ग्राम वजन बढ़ गया। अब 50 बंदों में 100 ग्राम वजन बढ़ेगा तो 5 किलो बढ़ जाएगा, 50 का गया था, सॉरी 50 बंदों में 100 किलोग्राम 100 ग्राम वजन बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा, या 100 किलोग्राम
वजन बढ़ गया ना, कितना ये कह रहा है 50 तो छात्र है और 50 किलोग्राम वजन का एक छात्र चला गया, जिससे क्या हुआ वजन, जिससे क्या हुआ वजन 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया। और 50 छात्रों पे कह रहा है 100 ग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 5000 ग्राम बढ़ जाएगा, यानी कि 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। अब 50 छात्रों पे 5 किलोग्राम वजन बढ़ेगा और गया कितने का था, 50 किलोग्राम का गया था और 5 किलोग्राम बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ 55 कर लेना अभी, कितना हो जाएगा 55। देखो अपने क्या देख रहे हैं, 50 छात्र है, 50 किलोग्राम का चला गया और एक नया छात्र आ गया और 100 ग्राम वजन एवरेज में बढ़ गया। एवरेज में 100 क्या हो गया, बढ़ गया। एवरेज में 100 बढ़ेगा तो 50 बंदों पे कितने ग्राम बढ़ेगा, 5000 ग्राम। आप कहते हैं 5000 ग्राम था, 5 किलो होता है, तो वजन कितना बढ़ेगा, टोटल 5 किलो बढ़ेगा। टोटल 5 क्यों बढ़ा, 50 का गया था, नया आया था, तो नया कितने का आया होगा, 55 किलोग्राम का आया होगा। कितने का आया होगा, 55 किलोग्राम का आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए ध्यान से करिए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ही थोड़ा सा। ऐसा है क्या, दिमाग बहुत है आप में लेकिन यूज नहीं कर पाते हो। देखो अपनी चीज़ों को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट को और डिविजिबिलिटी रूल को या फिर सम ऑफ डिजिट को आप यूज करने का प्रयास करोगे तभी तो हर टॉपिक में यूज कर पाओगे, तभी तो हर टॉपिक में इसको यूज कर पाओगे। और जब भी ये यूज करना आ गया उसके बाद आपके लिए बड़े बड़े सवाल भी हलवा लगेंगे। क्या लगेंगे, हलवा। देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है एक ग्रुप है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स का पता नहीं है लेकिन एवरेज कितना है, 72.9 है। 10 स्टूडेंट 80, जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है ना, 10 स्टूडेंट 80 किलोग्राम वाले चले जाते हैं, 10 स्टूडेंट जिनको औसत वजन 78 किलोग्राम वाले आ जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 10 स्टूडेंट 80 वाले गए और 10 स्टूडेंट 78 वाले आ गए, कितना कम वजन लेके आए होंगे, वजन कितना कम लेके आए होंगे। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट 2 किलोग्राम वजन कम लेके आया ना, एक स्टूडेंट 2 किलोग्राम वजन कम लेके आया तो टोटल कितना, 20 किलोग्राम वजन कम लेके आई। देखो 10 स्टूडेंट 80 किलोग्राम वाले चले गए यानी कि 800 किलोग्राम वजन चला गया और 78 वाले आ गए 780 किलोग्राम वजन आ गया, यानी कि 20 किलोग्राम वजन कम लेके आए, 20 किलोग्राम कम लेके आए। बात समझ आई। 80 किलोग्राम वजन वाले 10 स्टूडेंट ही गए और 10 स्टूडेंट ही वापस आ गए, कितने वाले, 78 वाले। और 78 वाले आए तो एक जना 2 किलोग्राम कम लेके आया, यानी कि 10 जने 20 किलोग्राम वजन कम लेके आए और 20 किलोग्राम कम लेके आने से एवरेज 0.5 कम हो गया। और मेरे को पता है संख्या बराबर क्या होता है, राशियों की संख्या बराबर क्या होता है, योग बटा एवरेज होता है, योग बटा एवरेज। अब योग भी 20 कम है, एवरेज 0.5 कम है, कम से कम कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और एक जीरो लग जाएगी तो 40। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। बात क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूँ, 80 किलोग्राम वजन के 10 स्टूडेंट चले गए और 78 के 10 आ गए, इसका मतलब वो 20 किलोग्राम वजन कम लेके आए। अगर मौखिक करना, देखो आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है कहीं आप सोचो सर वहाँ पे भी लिख के करना पड़ेगा। आप इतना तो दिमाग है ना आप में कि 80 किलोग्राम के 10 छात्र गए और 78 के 10 आ गए, इसका मतलब 20 किलोग्राम वजन कम लेके आए। वजन कम कितना लाए, 20 किलोग्राम। देखते ही उत्तर आएगा भाई, सवाल को देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ वजन कितना कम लेके आए, 20 किलोग्राम। टोटल में 20 किलोग्राम की कमी और एवरेज में 0.5 की कमी। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट कितने हैं, 40। 80 के कितने गए, 10 स्टूडेंट गए, 78 के 10 आए, यानी कि 20 किलोग्राम वजन कम लेके आए हैं और एवरेज 0.5 कम हो रहा है। 20 कम होने से 0.5 कम हो रहा है, इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 40 हो जाएगी। आगे सवाल देखते हैं। देखिए सेम सवाल है, एक बार करके देखो, थोड़ा सा प्रयास करो करने का, हो रहा है तो।
और देखो ऐसे सवाल किस में पूछे गए? CGL में पूछे गए। कौन सी परीक्षा में? CGL में। CGL समझते हो क्या? CGL का पता है क्या किसी को? कंबाइन ग्रेजुएशन लेवल ऑफिसर लगता है सीधा बंदा। क्या लगता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना। मेरी बात सुनो, एक छात्र के गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज हो गए। एक छात्र के अंक क्या हुए? गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज हो गए। इस गलती के कारण क्लास का औसत 1.25 बढ़ गया। एक स्टूडेंट के नंबर कितने आए थे? 69 आए थे, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी? 69 की जगह क्या लिख लिया? 94 लिख लिया। 69 की जगह क्या लिख लिया? 94 लिख लिया। मैं कहता हूँ कितना ज़्यादा लिख लिया? कितना ज़्यादा लिख लिया? तो आप कहोगे सर 94 में से 69 घटा देंगे तो 25 ज़्यादा लिख लिया। क्या लिख लिया? 25 ज़्यादा लिख लिया। वो जो टोटल 25 बढ़ा और एवरेज एक, पहले देखो पहले सवाल में क्या था? टोटल में 20 की कमी हो रही थी और एवरेज में 0.5 की कमी हो रही थी। तो कम में कम का भाग लगा दिया तो संख्या आ गई। अब कितना बढ़ा? 25 बढ़ा और एवरेज 1.25 बढ़ा। एवरेज 1.25 बढ़ा। तो आप क्या कहते हो सर? 125 दुए तो 250 होते हैं। 125 दुए 250, 2 जीरो लगेगी ना भाई, 2 के बाद पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 20 है। बात समझ आई? आगे देखते हैं। करो सवाल करो। सेम सवाल है, सेम सवाल है, हो जाना चाहिए सारों से। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कह रहे कि एक क्लास के लिए इंग्लिश एग्ज़ाम के रिजल्ट की तैयार करते समय एक स्टूडेंट के मार्क्स 57 की जगह 95 दर्ज कर लिए गए और क्लास का औसत 0.95 बढ़ गया। 0.95 बढ़ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, किसकी जगह 57 की जगह 95 दर्ज की, तो अंतर कितना आ जाएगा? 95 माइनस 57 कर देंगे, 95 माइनस 57 कर देंगे, 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब टोटल में कितना बढ़ा? 38 बढ़ा और एवरेज में ये कह रहा है 0.95 बढ़ा है। टोटल में कितना बढ़ा है? 38 बढ़ा है और एवरेज में 0.95 बढ़ा है। तो संख्या निकालनी है तो टोटल बटा क्या कर दूंगा? एवरेज कर दूंगा। टोटल बटा एवरेज कर दूंगा। पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगी? 2 जीरो लग जाएगी। और आपको पता है 95, देखो आइडिया नहीं भी लग रहा हो तो अपने को पता है 9 चौक 36 होते हैं, यानी कि लगभग 4 से कटेगा। तो 95 में 4 का गुना करेंगे 380 आ जाएगा। 95 चौक है 380 और ये कितना आ गया? 40। तो संख्या कितनी है? 40 है। 3 सवाल एक जैसे थे भैया, करके देखना, इनकी प्रैक्टिस भी करनी। ये नहीं कि यहाँ करके छोड़ दो। देखो सवाल देखो, ये देखो। देखो इस सवाल को सीखने के लिए आपको कुछ एक चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। सवाल क्या है? एक छात्र से 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा करते समय उसने गलती से एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया। आपस में बदलने का मतलब क्या होता है? आपस में कैसे बदलेगी? देखिए मैं कहता हूँ कि दो अंकीय संख्या बनती कैसे? जैसे मान लो मैंने 26 लिख दिया, तो ये तो इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक 1 से गुना होता है, प्लस ये क्या है? दहाई का अंक है, ये किससे गुना होता है? 10 से होता है। फिर तो जाके संख्या बनती है 20 प्लस 26। बात समझ आई? अब इसने क्या किया, जैसे मान लो 26 था तो उसको 62 लिख दिया। क्या कर दिया? उसको 62 लिख दिया। तो उसने इकाई के अंक को तो 1 से गुना कर दिया और दहाई के अंक को 10 से गुना कर दिया, तभी तो 62 लिख पाया। अब बात सुनो मेरी, मैंने क्या मान लिया? जो संख्या के अंक पलटे थे वो संख्या एक्स वाई थी। क्या थी? एक्स वाई थी। संख्याएं कितनी? 10 है। संख्याएं कितनी? 10 है। अगर मैं 10 संख्याओं का एवरेज निकालना चाहूँ तो संख्याएं मान लो A1, A2, A3, A9 तक तो सेम थी, प्लस
एक संख्या क्या थी, एक्स वाई थी, क्या थी, एक्स वाई थी, और इनका एवरेज क्या था, बट्टा में 10 था। यही तो एवरेज रहा होगा, यही तो एवरेज रहा होगा। मैं क्या कह रहा था, ये संख्याएं हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, A9 तक तो सेम है, प्लस एक संख्या एक्स वाई थी, और बटा में 10 किया, फिर ही तो एवरेज निकला होगा इसका, बटा में 10 किया, फिर ही एवरेज निकला होगा। और ये कह रहा है कि गलती से संख्या के अंक क्या हो गए, पलट गए, तो एवरेज का अंतर कितने का आ गया, 2.7 का अंतर आ गया। मैं कहता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3, A9 तक सेम है, और प्लस क्या है, प्लस क्या है, एक्स वाई की जगह इसने क्या लिख लिया, वाई एक्स लिख लिया था, एक्स वाई की जगह क्या लिख लिया था, वाई एक्स लिख लिया था, और बट्टा में इसने 10 कर दिया था। अब देखो मेरी बात सुनो, A1 माइनस A1 करेंगे तो अगर मैं जोड़ कर लूँ तो 10 तो बट्टा में आएगा ही आएगा, 10 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे A1 A2 A3 A9 तक आ जाएगा, प्लस A9 प्लस एक्स वाई, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 और A9 माइनस वाई एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये तो सेम ही है। तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स बटा में 10, एक्स वाई माइनस वाई एक्स बटा में 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.7 दे रखी है। अब ये एक्स वाई क्या था, एक्स वाई क्या होता है, 10x प्लस वाई, और माइनस क्या करना है, 10y माइनस एक्स, ये तो करेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, और बट्टा में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, सॉरी बट्टा में करने की जरूरत नहीं है, बराबर 2.7 गुना 10 लिख देना, बराबर क्या करते हैं 2.7 इंटू 10 लिखते हैं। अब आपको पता है 10x में से x जाएगा तो 9x बच जाएगा, और y में से 10y जाएगा तो माइनस के 9y बच जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 थी 27, यानी कि 27 बटा 9 कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही तो पूछा है अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना है, तो अंकों का अंतर कितना है, 3 है, अंकों का अंतर कितना है, 3 है। देखो A9 तक तो संख्याएं कट जाएगी। जब भी कोई ऐसा सवाल आए, मैं नहीं कहता कि ये कैलकुलेशन करो आप, जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो आपको पता है द्विअंकीय संख्याओं का जो अंतर होगा, ठीक है, बचेगा क्या, 9x माइनस वाई, अंकों का अंतर, और बराबर इसके क्या दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी हो उसको 10 से गुणा कर देना, उसको 10 से गुणा कर देना, 9 का भाग लगा देना। या मैं सीधा कहूँ कि ऐसे सवालों में इकाई और दहाई के अंकों का अंतर निकालने के लिए जो अंतर दिया होता है उसको 10 से गुणा करके और 9 का भाग लगाना है। जितनी संख्याएं उससे गुणा कर देना, 10 से, या तो 10 संख्याएं थी तो मैंने 10 से गुणा किया है, 20 संख्याएं तो 20 से गुणा हो जाएगा। बात समझ आ रही है, जितनी संख्याएं उतने से गुणा, जितनी संख्याएं उतने से गुणा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे समझ आएंगी चीजें, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक छात्र से 10 दो अंकों वाली संख्याओं को औसत निकालने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा करते समय गलती से उसने एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया, इस परिणाम से निकाला गया औसत सही औसत से 1.8 अधिक था। अब कितना अधिक था, 1.8 था। अब मेरे को समझ आ गई बात, क्या समझ आ गई कि मेरे पास लास्ट में 9x माइनस वाई बचेगा और बट्टा में 10 बचेगा। क्या बचेगा, 9x माइनस वाई बट्टा में 10, तो 10 गुणा कर दूंगा और 9 का भाग लगा दूंगा। क्या कर दूंगा, 9 का भाग लगा दूंगा, ये 18 बटा 9 बन जाएगा, यानी कि उसका अंतर कितना हो जाएगा, अंकों का 2 हो जाएगा। बात समझ आई, इतनी छोटी सी बात थी। 3 अंक की संख्याओं वाले सवाल भी करेंगे, लेकिन आज समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो अपने क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल लेके आते हैं नई क्लास नई एनर्जी के साथ। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी तो अपने ओनली डिजिटल सम पढ़ा है, अपने यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, अपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर आप देखना आपसे क्या नहीं होता, एवरेज होगा, परसेंटेज होगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस होगा, सारे के सारे टॉपिक आप ऐसे कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या क्या आपने सीख लिया और कितने टाइम में सीख लिया। तो इन क्लासों को भी ज्वाइन करके रखना, रेगुलर क्लासें देखनी है, प्लस शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हम और जोश के साथ आपकी क्लास में आ सकें और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।